वो जो ढोंगी बाबा नरसिंहानंद निहायत पागल जलील कुत्ता बकवास, फिर दोबारा वो इतनी गंदी बकवास कर रहा है कि उसे सुनने के बाद में खून खोलने लग जाता है। कहां गया निजाम, कहां गई पुलिस, कहां गई हुकूमत? इस दासना के कुत्ते को कोई पकड़ने वाला नहीं, इसकी जबान को कोई खींचने वाला नहीं। क्या इसके लिए कोई कानून नहीं? रामगिरी जैसा कुत्ता भौंकता है तो हुकूमत उसकी तरफदारी और पुष्टपनाही करने लग जाती है। मुसलमानों, पहले अपने आप को तुम्हें बदलना पड़ेगा, वरना ये कुत्ते एक के बाद एक आते रहेंगे, भौंकते रहेंगे। क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम बिखरे हुए हो, तुम मुंतशिर हो, तुम्हें दीन से मतलब नहीं है। और एक और कड़वी बात कह रहा हूं, तुम्हारे दरमियान कह रहा हूं, लेकिन ये बात मेरी जाएगी दूर तक सोशल मीडिया के जरिए। ये जो हमारे नेता लोग हैं ना, नेता जिन्हें हम वोट देके, सियासी ताकत देके पार्लियामेंट में भेजते हैं ना, कोई ऐसा नहीं है जो नबी की इज्जत पे वहां बात कर सके। मुस्तफा की इज्जत की बात आती है, कोई बोलने को तैयार नहीं होता। मैं अपने नेताओं को कहता हूं, ओ नेताओं, तुम्हें इसलिए नहीं भेजा था कि तुम अपने बंगलों में दिल्ली में पड़े रह के आराम करते रहना, इधर नबी की इज्जत पे हमले होते रहे, तुम अपने बंगलों में पड़े रहकर वहां पे ऐश की जिंदगी गुजारना। नहीं, तुम्हें इस कौम ने इस उम्मीद के साथ भेजा था, हमारे मुस्तकबिल में आने वाली परेशानियां, हमारी दिक्कतों को तुम वहां जाकर उठाओगे, हमारे मसलों पे बात करोगे, इस्लाम पे हर्फ आएगा, तुम बोलोगे। ऐश परस्त हो गए, तुमने दीन धर्म सब कुछ भुला दिया, दुनियादार इतने बड़े बने, बस अपनी कुर्सी बची रहे, उसके लिए भले ही हमें दीनो ईमान का सौदा करना पड़ जाए। की इज्जत पे बात हो, नबी की इज्जत पे हमले हो, तुम में से कोई बोलता ही नहीं है। गए क्या करने हो तुम वहां पर? हाँ, फिर भी वो एक आदमी है, असदुद्दीन ओवैसी, अकेला बोलता है। और मैं अपनी तरफ से खुल के कहता हूं, जो नबी की इज्जत की बात करेगा, वो चाहे हैदराबाद का रहने वाला हो, चाहे मुंबई का रहने वाला, चाहे महाराष्ट्र का रहने वाला, इम्तियाज जलील हो, खुदा की कसम सारे भारत का मुसलमान अब अपना लीडर इन्हीं को मानेगा, उन्हीं को तस्लीम करेगा जो नबी को अपना लीडर तस्लीम करने को तैयार हो। हमारा लीडर वो बनेगा जो नबी को अपना लीडर मानता होगा। और बताना है कि तुम्हें जो भेजा है तो इसलिए नहीं भेजा कि नबी की इज्जत पे कोई भी भौंकता रहे। तुम जितने हो, अगर चाहो ना कोशिश करके, तो तुम इन एक दो कमीनों को बड़ी आसानी से अंदर करा सकते हो, अगर तुम पूरा जोर लगा दो। तुम्हारे बुलाने पर हजारों निकल के आएंगे लोग। अबे भाई, हारा हुआ इलेक्शन में एक अकेला इम्तियाज जलील जब हजारों की तादाद में गाड़ियां जमा कर सकता है, जब लाखों मुसलमानों को जब वो पुकारे तो मुसलमान आ सकते हैं। अरे तो तुम क्यों नहीं निकलते? तुम भी निकलो, फिर देखो ये कौम आज भी अपने नबी की इज्जत की खातिर अपनी जान देने को तैयार है, अपने माल लुटाने को तैयार है, अपनी औलादें कुर्बान करने को तैयार है। मगर पहले तुम तो दुनियादारी छोड़ो, तुम तो जरा सा ईमान बेदार करो। तुम निरे सियासी बन गए, कौम का कहीं भी बैठ के सौदा कर देते हो। मुझे हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जुमले बड़े याद आने लगे। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में, उस वक्त में कि जब हुजूर की शान में
गुस्ताखी की गई थी गालिबन डेनमार्क में या किसी और मुल्क में। तो उन्होंने एहतिजाज किया और उन्होंने अपनी हुकूमत से कहा कि सिफारती ताल्लुकात तोड़ लिए जाएं। लेकिन फिर उसके बाद में उनका बड़ा जुमला ये था, उन्होंने कहा था कि उस जिंदगी का फायदा क्या है कि जिस जिंदगी में हमारे रहते हुजूर की शान में गुस्ताखियां की जा रही हो, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। ये जुमला कहा था उसके चंद ही रोज के बाद में हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से रुखसत हो गए। ये एक आशिक की बात थी, ये एक आशिक का हाल था कि वो बर्दाश्त न कर सका। एक आशिक की कैफियत थी कि वो बर्दाश्त न कर सका। मगर अजीजों, आज भी दुनिया भर में लोग हुजूर की जात पर उंगलियां उठा रहे हैं। बात हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की, भारत की करें। अभी चंद दिन पहले एक रैली निकाली जनाब साबिक मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज अब्दुल जलील साहब ने हजारों कारों के साथ, हजारों अफराद के साथ, लाखों को लेकर वो मुंबई की सड़कों पे निकले, मुंबई पहुंचे, एहतजाज किया। एक मरदूद शख्स जिसका नाम रामगिरी महाराज है, उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। एक कुत्ता भी चुप नहीं हुआ था कि दूसरे कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। और वो कुत्ता जिसको पिछले दिनों इंजेक्शन दिया गया था, अब उसे दोबारा इंजेक्शन का असर खत्म होते ही उसने भौंकना शुरू कर दिया। जानते हो हालात कितने नाजुक हैं, जानते हो आपको और मुझे आज ये दुनिया कैसी ललचाई नजरों से देख रही है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि जितनी जल्दी हो सके सफाया कर दिया जाए। दुनिया इस कोशिश में है, ये ख्वाब देख रहा है जमाना कि जितना जल्दी हो सके सफाया कर दो। मगर इतना आसान तो नहीं है ना। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह हमारा रब है, रब ने हमें पैदा किया है, उसने हमें इज्जतें दी हैं। कौन हमें यूं लम्हों में मिटा सकता है। हम आशिक हैं, कल भी हुजूर के आशिक थे, आज भी हैं, क़यामत तक रहेंगे। प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। सुभान अल्लाह। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं।
उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। चाहे जैसी मुश्किल लाए नाम मोहम्मद ले लेकर, चाहे जैसी मुश्किल आए नाम मोहम्मद ले लेकर, दरिया पार उतरने वाले, दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और दुनिया चाहे जितनी कोशिश कर ले मगर नबी के दीवाने थे, हैं और रहेंगे। अजीजाने गिरामी उल कद्र, आज का ये जलसा इस बात की जीती जागती मिसाल है, दलील है, बुरहान है कि नबी के दीवाने ही तो हैं जो रात के 12 बजे के बाद भी सब कुछ भूलकर फकत अपने आका को बैठ के याद कर रहे हैं। ये जज्बे इश्क ही तो है, ये जज्बे मोहब्बत ही तो है, ये ईमानी रमक ही तो है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, आज की तकरीर में आपको 2-4 बातें खास बताऊंगा, ज्यादा लंबी तकरीर नहीं। आप मस्जिद के सहन में बैठे हैं, आप मदरसे के सहन में बैठे हैं। अभी आपने बयान सुना, ये मदरसा है जहां कुरान पढ़ाया जाता है, जहां कुरान सिखाया जाता है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, मदरसे के अंदर अल्लाह का कलाम पढ़ाया जाता है, कुरान सिखाया जाता है। मदरसों की अहमियत बड़ी है, मदरसों का मकाम बड़ा है, मदरसों की फजीलत बड़ी। लेकिन मेरे अजीजों, ये जो कुरान यहाँ पढ़ाया जाता है, ये जो कुरान यहाँ पे सिखाया जाता है, ये कुरान जब आया है आप तक और मुझ तक पहुंचा है तो ये इतनी आसानी से नहीं आ गया। ये परवरदिगार की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद, ये अल्लाह का कलाम तुम्हारे मेरे दरमियान जो आया इतनी आसानी से नहीं आया। कुरान की आमद का सिलसिला भी आपको पता है। मुस्तफा जाने रहमत तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया गारे हिरा के अंदर अल्लाह की इबादत और रियाजत में मसरूफ, कई दिन तक मेरे आका गारे हिरा के अंदर अल्लाह की इबादत करते, याद खुदा में मशगूल रहते। घर से खाना लेकर आते, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा पैक करके खाना देते। हुजूर आते गार के अंदर अल्लाह 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 में लग जाते, इबादत में लग जाते।
कई कई दिन आका को गार के अंदर गुजर जाते, फिर मेरे आका कई कई दिन के बाद में घर जाते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा फिर दोबारा खाना तैयार करके दे दिया करती। कई मर्तबा आप खुद जाती, खाना पहुंचा के आती। ताजदारे मदीना एक रोज गारे हिरा के अंदर अल्लाह की इबादत और रियाजत में मसरूफ है। एक फरिश्ता आ गया, मेरे आका ने देखा, फरिश्ते ने आकर आका को यूं पकड़ा, दबाया और फरिश्ते ने कहा इक़रा, पढ़ो। हुजूर ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते जैसे मैंने ये फरमाया, फरिश्ते ने मुझे पकड़ा, अपनी आगोश में लिया, दबाया जोर से और फिर छोड़ के कहा इक़रा, पढ़ो। ताजदारे मदीना ने फिर भी फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं। 3 मरतबा आका ने यही फरमाया। फिर बुलबुले सिदरा ने कहा, फरिश्ते ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। फिर कहा पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया। फिर हुजूर ने पढ़ा, मगर मैं सिर्फ इक़रा इस पे बात करना चाहता हूं आपसे। पढ़ो। कुरान की आमद, कुरान का नुज़ूल इस लफ्ज से शुरू होता है इक़रा, पढ़ो। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, कुरान जो तुम्हारे मेरे आका पे नाजिल हुआ, कुरान शुरू होता है जहां से पहली वही, पहला फिक्रा, पहला जुमला, तालीम क्या है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कुरान उम्मत को दर्स देता आया कि मैं पढ़ने के लिए हूँ, मुझे पढ़ा जाए। कुरान बताता आया मैं अल्लाह का कलाम हूँ, मुझे पढ़ना जरूरी है। पढ़ोगे फलाह पाओगे, नहीं पढ़ोगे तो याद रखना तारीकियों में फंसे रह जाओगे, जिहादत में फंसे रह जाओगे। अल्लाह ताला के कुरान ने बता दिया पढ़ना बेहद जरूरी है। अब मेरे अजीजों, हमने भी हुजूर ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत को पढ़ाते देखा। आका ने अपने सहाबा को पढ़ाया, हुजूर ने मक्के में भी पढ़ाया लोगों को, हुजूर ने मदीने में भी पढ़ाया। कायनात के सबसे पहले मुअल्लिम का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारी दुनिया के पहले मुअल्लिम, सबसे पहले पढ़ाने वाले, पूरी दुनिया को सबसे पहले इल्म अता किया, वो मेरे हुजूर हैं। बात जरा सी तवज्जो से सुने। आज आपने घर में, आज आपने अपने गांव के अंदर ये मदरसा बनाया। हजरत मौलाना नदीम साहब आपके मदरसे में रहकर खिदमत कर रहे हैं। ये बच्चों को यहाँ कुरान सिखा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं। वो सिलसिला जो मेरे आका ने शुरू किया, मदरसा सबसे पहला मदरसा कहाँ बना, किसने बनाया, कैसे बना, किन हालात में बना, किसने जमीन दी? पहला दुनिया का मदरसा। जब तुम्हारे मेरे आका पर पहली वही नाजिल हुई, हुजूर घर पर तशरीफ लाए, सबसे पहले तुम्हारे मेरे आका ने उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा को आकर बताया
हजरत खदीजतुल कुबरा मेरे आका को लेकर वर्का बिन नौफल के पास गई। सारा मामला वहां पे जाकर बताया। वर्का बिन नौफल ने बता दिया, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम पर ये वही का सिलसिला जब आगे बढ़ा, कुरान आने लगा। अब हुक्म खुदा हो गया, हबीब अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान कर दो, खुदा की किब्रियाई का ऐलान कर दो। ताजदारे मदीना ने फरआन की चोटी पे खड़े होकर अल्लाह की वहदानियत, समदियत, खल्लाकियत, रज़्ज़ाकियत का ऐलान किया, अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया। ऐलान नबुव्वत वो सुनकर जो दीवाने आका के दामन से मुंसलिक हुए, जिन्होंने मेरे आका की नबुव्वत और रिसालत पर ईमान लाए, जो मेरे आका को, जिन्होंने आका को नबी माना, रब का पैगंबर, रब का महबूब माना, आका के दामन से वाबस्ता हो गए, ताजदारे मदीना के गुलाम बन गए, वो तुम्हारे मेरे आका के सहाबा मक्के की सरजमीन पर है। अल्लाहु अकबर। इधर अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ए महबूब इस्लाम की तबलीग करो, ए महबूब कुरान की तालीम को आम करो। खबरिया वालों जरा गौर से सुनना, अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, ऐ मेरे प्यारे महबूब कुरान की तालीम आम करो, कुरान सिखाओ लोगों को, कुरान सिखाओ लोगों को। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर मसला ये था, यहाँ तो सारे के सारे मक्के के अमीर लोग, सारे के सारे मक्के के सरदार लोग, सारे मक्के के चौधरी दुश्मन बने हुए थे, सारे मक्के के अमीर सरदार सबके सब आका के दुश्मन बने हुए थे। किधर पढ़ाएंगे, किधर सिखाएंगे, किधर लेके बैठेंगे गुलामों को, किधर कुरान की तालीम देंगे, कौन बैठने देगा, कहाँ पे बैठेंगे। अगर किसी अपने कमजोर साथी के घर पे बैठ गए, ये काफिर उधर आएंगे, हमला कर देंगे, ये कहीं पर भी ऐसा होने नहीं देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीजा ने गिरामियुल कद्र। और फिर वो गरीब लोग जो शुरुआत में इब्तिदा में मुसलमान हुए, उनमें कोई बिलाल है, उनमें कोई यासिर है, यासिर बिन अम्मार बिन यासिर है। अजीजा ने गिरामियुल कद्र, वो गरीब लोग जिनके पास में इतनी इफरात की जगह नहीं है कि वो मदरसे कायम कर सकते हो, उनके पास में ऐसी जगह नहीं है कि वो इमारत बना के अल्लाह के नबी के दीन की तबलीग की खातिर, कुरान की तालीम की खातिर उस जगह को मदरसा कह सके। अल्लाहु अकबर। फिक्र ये थी कहाँ पे पढ़ाया जाए, कहाँ कुरान सिखाया जाए। अल्लाह का तो फरमान हो गया है, कुरान सिखाओ, कुरान लोगों को बताओ, इस्लाम की तबलीग करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी फिक्र में है आका ताजदारे मदीना घर के अंदर आए। हजरत खदीजतुल कुबरा, तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत के तमाम मोमिनों की माँ, हजरत खदीजतुल कुबरा ने आका का चेहरा देखा। आपने कहा, ऐ मेरे आका, गम क्या है, फिक्र क्या है? या रसूल अल्लाह, कौन सी फिक्र है? आका ने फरमाया, खदीजा, फिक्र ये है कि मदरसा बनाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, मदरसा फैज़ाने मुस्तफा, सरज़मीने खबरिया शरीफ। नारे तकबीर। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने ये मदरसा बनाया है ना, दुनिया का पहला मदरसा कब, कैसे, किन हालात में बना? ताजदारे मदीना ने फरमाया, खदीजा, कुरान लोगों को सिखाना है। ऐ खदीजा, कुरान की तालीम को आम करना है, मदरसा बनाना है। कहाँ बनाऊं? मुस्तफा जाने रहमत की बात जैसी हजरत खदीजा ने सुना,
देखो जरा हजरत खदीजा की कुर्बानियां देखो। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, कुरान आप पे नाजिल हो रहा है, कलाम परवरदिगार का है। आप अगर चाहो तो जितनी सुस्ती से आप बोल रहे हो उतनी सुस्ती से मैं बोल सकता हूँ, और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा आप बेदार हो जाओ, थोड़ा सा मैं काम अपना सही करूं। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह बात समझ में नहीं आ रही हो तो वो बताओ, फिर मैं कोई और तरीका। ताजदार मदीना ने फरमाया मदरसा बनाना है। तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा ने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह, कलाम परवरदिगार का नाज़िला पर हो रहा है, हुक्म परवरदिगार का कुरान की तालीम को आम करना है। फिक्र ये है कि ये सारा मक्का दुश्मन है, आका गम न कीजिए, सारा मक्का दुश्मन है, सारे मक्के के ये सारे अमीर, ये मक्के के सरदार दुश्मन है। तो क्या हुआ, खदीजा तो आपसे मोहब्बत करती है, खदीजा तो आपसे प्यार करती है। कहती है या रसूल अल्लाह, खदीजा की मिल्कियत में एक मकान है, और आका अब तक वो मेरा मकान था, आज से वो आपका मदरसा है। सुभान अल्लाह। पहला मदरसा मोमिनों की मां हजरत खदीजतुल कुबरा कायम किया। सुनो इधर कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरे घर को मदरसा बना लीजिए। कहती है आका ये मेरी खुशनसीबी होगी, मेरे घर के अंदर रब का कलाम पढ़ा जाए, अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए। बेशक मोमिनों की मां ने कह दिया आका मेरे घर में अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, ये मेरी खुशनसीबी। मगर आज हमारे लोग ये नहीं समझ पा रहे कि हमें घरों में कुरान पढ़ने की जरूरत है। आज हमारे कुरान हमारे घरों की ताकों में सजे हुए हैं। क्यों सजे हुए हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग ही नहीं, कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान को सीखने की भी कोशिश नहीं करते। कुरान को ताकों में सजा दिया, जुज़दान चढ़ा के रख दिया, या एक खूबसूरत सी अलमारी बनाई और उसमें रख दिया बेहतरीन तरीके से कि अब लोग देखें कि इनके घर में कुरान है। और बड़ी खूबसूरत अलमारी में रखा हुआ है कुरान। खूबसूरत अलमारी में रखो अच्छी बात है, मगर रखा ही मत रहने दो, रोज निकाल के रोज तिलावत करो, क्योंकि ये कुरान है, अल्लाह का इसके ताल्लुक से फरमान है। अल्लाह ने फरमाया नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ने फरमाया ये जो किताब हमने नाजिल की है, इसमें हर शय का खुला बयान है। अरे बच्चों तुम मानोगे नहीं रहे, खामोश बैठ जाओ बेटे, आराम से बैठो। अगर बैठ सकते हो, नहीं बैठ सकते तो बेटे तुम चले जाओ, रात हो रही जाके सोना कर।
एक एक बच्चे को मजबूत मजबूत जरा गुस्सैल आदमी के पास बिठाओ जो सीधा साधा चुपचाप बैठा रहे। खैर तवज्जो करें आप हजरात, जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।